दोस्तों, राहुल गांधी के रावण वाले मीम को तो आप सभी ने देखा होगा, जो भाजपा के समर्थकों ने बनाया था और भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से भी इस मीम को शेयर किया गया था, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है भारत खतरे में है। रावण मूवी का नेम है और ये कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन। अब इसके रिप्लाई में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने भी मोदी जी के विरोध में एक मीम बनाया है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है हिंदुस्तान खतरे में है। उन्होंने लिखा था भारत खतरे में है और इन्होंने लिखा है हिंदुस्तान खतरे में है। और इस मूवी का नेम है मो दानव। नीचे लिखा है ये भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शंस, डायरेक्टेड बाय परम मित्र अडानी। यानी यहाँ पर बिजनेसमैन गौतम अडानी जी को भी घेरे में लिया हुआ है। वैसे अब इलेक्शंस करीब हैं, तो ऐसे कई सारे और भी हज़ारों मीम्स दोनों पार्टीज की तरफ से देखने को मिल सकती है। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के इस रावण वाले मीम को लेकर काफ़ी आक्रोश में लग रहे हैं। एक फोटो राहुल गांधी का बीजेपी ऑफिशियल ट्विटर से वायरल हो रहा है, जिसमें 10 सिर बताए गए राहुल गांधी के और रावण से तुलना करिए। क्या इस फोटो का चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा मध्य प्रदेश? आपने महात्मा गांधी की वो तस्वीर देखी थी? हाँ। जिन्हें जो भाजपा के लोग पहले आरएसएस कहलाते थे। हाँ। सावरकर, नाथूराम गोडसे, गुरु गोवलकर, हाँ। हेडगेवार, ये सब। हाँ। तो उन्होंने महात्मा गांधी को रावण कहा। हाँ। और महात्मा गांधी के जो 10 सर बनाए, हाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ। आधुनिक भारत के शिल्पीकार, हाँ। संविधान लिखने वाले, हाँ। उनको भी रावण कहा। हाँ। उनको भी तीर मार रहे थे। तो क्या लग रहा है? अरे भाई, सरदार पटेल को बनाया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था, हाँ। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया था। हाँ। तो इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, हाँ। गाय, भैंस, बकरी रूखा सूखा घास खिलाइएगा, हाँ। तो उसका अनुवांशिक लक्षण है। क्या है अनुवांशिक लक्षण? हाँ। वो दूध ही देगा। हाँ। लेकिन सांप का अनुवांशिक लक्षण क्या है कि वो अमृत जैसा दूध अगर उसको पिला दोगे, हाँ। फिर भी वो जहर ही उगलेगा। हाँ। ये उसी सपोले के लोग हैं। हाँ। समझे बात? हाँ। तो वो उसको कितना भी घी मलिदा में डुबा दो, हाँ। बाहर जाते हैं विदेश में, हमारा तो बदकिस्मती है, हम भारत में पैदा लिए। अरे भैया, अरे भाई बात कर रहे थे वो। अरे बेशर्मो, तो 2014 में पैदा लेके साक्षात शरीर से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते। मध्य प्रदेश की जनता खुश है मामा से, महिलाएं खुश है मामा से। 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए। अच्छा। 5 किलो अनाज मिल रहा है और 1500 रुपए भी मिलेंगे अब महिला। ये कितना है? 10। ये 10 और 2 मिला कितना होगा? 12। हाँ। ये कितना है? 4। 12 में 4 कम कर दीजिए, कितना हुआ? 8। तो 800 बढ़ाए और उसमें से 200 कम कर दीजिए, तो 600 हुआ ना। 200 तो कम हुए। 200 तो कम हुए ना। गिनती नहीं आती आपको भी? अरे बेशर्मी की हद कर रहे। एक आदमी ये तो भला हो कर्नाटक की जनता का, जिन्होंने एक स्वर में कर्नाटक में सरकार बदल दी, जिसका नतीजा हुआ, हम तो कहते हैं देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग ऐसे ही हराते रहे। धीरे धीरे गैस के इतने दाम कम हो जाएंगे कि फिर से 400 के सिलेंडर मिलने लगेंगे। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और सरकार बनेगी तो फिर देखना उतरेगी। राजस्थान में नहीं उतरी है? राजस्थान में उतरी है कि नहीं उतरी? हिमाचल में उतरी है कि नहीं? लेकिन मध्य प्रदेश, कर्नाटक में उतरी है कि नहीं? बीजेपी वाले तो बोलने कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी वाले कौन है भैया? इस देश के मालिक हैं कि जनता मालिक है? जनता को सब पता है। आप बरगलाने का कोशिश मत कीजिए। आप ये सीधी सी बात समझिए कि देखिए, अब काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। जो आपने झूठ फरेब, जो आदमी भारत की समस्याओं को लेकर गली गली घूमता था, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा 2014 के बाद समय आएगा कि जिसके पास भारत की हर समस्या का समाधान था, वो 2023 में 24 में भारत के लिए खुद सरदर्द बन जाएगा। तो ये सरदर्द बन चुका है और लोग झंडू बाम ढूंढ रहे। बिहार से आवाज उठी है, बिहार से आवाज उठी है, पूरा देश साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है और हम बिहारी बा क्या जनून बा क्या भाजपा के भगा के लोकतंत्र बचावे के जनून बा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप टेंशन ना लीजिए। जिस बिहार ने विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उस बिहार को पूरे देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भाजपा को भगाकर देश में लोकतंत्र बचाने का जिम्मा है। हम लोग मध्य प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं, गांव गांव गली गली घूमकर लोगों को सिर्फ ये बात कहेंगे कि जिस दिन भी आप वोट डालने जाना,
आप अपने घर के बच्चों को देख कर जाना, अपने घर की बेटियों को देख कर जाना, माँ बहन बेटियों की ओर देख के जाना। अगर बेटी बचाना है तो भाजपा को भगाना है, अगर अपने बच्चों को रोजगार दिलाना है तो भाजपा भगाना है, अगर महंगाई कम करना है तो भाजपा भगाना है। तो इसलिए कहते हैं अपने घर के हालात को देख कर जाना। जिस दिन मतदान करना, अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने परिवार के लोगों को देखकर मतदान करना। आप निश्चित रूप से पूरा मध्य प्रदेश भाजपा भगाने की ओर अग्रसर रहेगा। ठीक है।